हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम टाइम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बजट 2020 के एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ जो कि आपके बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो वीडियो लास्ट तक देखना, साथ साथ नोट्स बनाते चलना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। मैं इसके अंदर एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करूंगा, साथ साथ आपके लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स भी लेकर आऊँगा जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हमारा प्रोटेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो गया है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट इसे परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है और स्क्रीन पे भी आपको इमेज शो हो रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके भी सारी डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है के टाइम पे तो और भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया है। सो अगर आप चाहते हो तो इसे परचेज कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। तो चलिए हम मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो देखो, सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बेसिक फैक्ट्स डिस्कस करूंगा जो कि आपको जानने बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे फर्स्ट फैक्ट है कि बजट किसने प्रेजेंट किया। तो इसका राइट आंसर है निर्मला सीतारमन जी ने बजट प्रेजेंट किया। नोट करते चलना क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपको एमसीक्यूज़ के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। किस डेट को, ये सब कोई जानते हैं, 1 फ़रवरी 2020 को। और एक पॉइंट इसमें देखो कि ये जो सीतारमन जी ने बजट प्रेजेंट किया, ये लॉन्गेस्ट बजट स्पीच है और इसका टाइम ड्यूरेशन जो रहा है वो 2 घंटे 41 मिनट का ये टाइम पीरियड इसका रहा। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट बजट स्पीच रहा है। और निर्मला सीतारमन जी के बारे में जानो, सबसे पहले ये फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर है। नोट कर लो कहीं पे, फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर। लॉन्गेस्ट बजट बजट स्पीच 2 घंटे 41 मिनट का। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रीवियस बजट कब लाया गया था, 5 जुलाई 2019 को। अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ वो सारे एमसीक्यूज़। एक चीज़ और देख लो कि बजट वर्ड, ये जानते हो कि बजट वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है। तो बजट वर्ड फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है जिसे बोलते हैं हम बोगेट। स्पेलिंग देख लो एक बार, जिसका मतलब होता है लेदर बैग। नोट कर लेना। अब लेदर बैग समझो कि हमेशा आप जब भी देखते होगे न्यूज़ चैनल्स में, निर्मला सीतारमन जी एक बैग में लेकर आती हैं बजट्स को, इसीलिए नाम दिया गया है। अब एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे जो कि आपको जानने बहुत ही ज़रूरी थे। देखो, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एमसीक्यूज मैक्सिमम स्टूडेंट्स जानते भी होंगे कि हाउ मच एन एवरेज हाउस होल्ड नाउ सेव बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी इम्प्लीमेंट होने की वजह से गुड्स की प्राइस में कमी आई है, ये आप तो जानते ही हो। जितने भी गुड्स होते थे, गुड्स के प्राइस में कमी भी आई है। हाउस होल्ड्स को कितना बेनिफिट हुआ है, तो इसका राइट आंसर है 4%। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टैक्स पेयर्स हैव बीन एडेड इन जीएसटी। जीएसटी जो लागू हुआ है उसके अंदर कितने टैक्स पेयर को ऐड किया गया है, तो इसका राइट आंसर है 6 मिलियन। कोशिश करो आप खुद आंसर देने का, अगर दे देते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप देखते जाओ मैं जो भी बताते जा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मच कंज्यूमर्स हैव गॉट एनुअल बेनिफिट बाय जीएसटी। अभी मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके साथ डिस्कस किया था परसेंटेज के फॉर्म में। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, वैल्यू के फॉर्म में। वैल्यू के फॉर्म में कितना बेनिफिट हुआ है, तो 1 लाख करोड़। क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिटवीन 2006 टू 16 हाउ मेनी पीपल वेयर पुल्ड आउट ऑफ पोवर्टी। 2006 से 2016 तक कितने लोगों को पोवर्टी से बाहर निकाला गया है। तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सारे ऑप्शंस हैं जिसमें से राइट आंसर है 271 मिलियंस। इतने लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया, हाउ मच ट्रक्स एंड लॉजिस्टिक्स टर्न अराउंड हैज़ रिड्यूस ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। देखो, ये जो ट्रक्स और लॉजिस्टिक्स हैं, पहले ये जानते हो इसमें बहुत सारे पेपर वर्क्स होते हैं। जब से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है पेपर वर्क भी बहुत कम हो गया है। इसी के वजह से जो भी टाइम्स लगते थे उसमें रिडक्शन आई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने परसेंट का रिडक्शन हुआ है। तो ऑप्शंस दिए हुए 10%, 20%, 30% और 40%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 20%। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अमॉन्ग द 3 थीम्स ऑफ बजट 2020 और 21। इनमें से 3 थीम है और एक कोई थीम नहीं है बजट का, तो वो कौन सा है, ग्रोइंग इंडिया। आपको बजट के थीम बताने हैं कमेंट सेक्शन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया,
हाउ मेनी पंप सेट्स लिंक टू सोलर पैनल्स विल गिवन टू दी फार्मर्स। देखो, कुसुम योजना के अंतर्गत जो भी पंप्स दिए जाते हैं, पंप्स लगाए जाते हैं, वो यहाँ पे पूछा गया कि कितने हैं, वो फार्मर्स को कितने दिए गए हैं। तो राइट आंसर है 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री विल बी कवर्ड टू बूस्ट द इनकम ऑफ पीपल एंड इनहेंस देयर परचेजिंग पावर। यहाँ पे स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि वैसे डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें पानी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हों, ठीक है। तो उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए उनके जो लोग हैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी लोग रहते हैं, उनके इनकम को और परचेजिंग पावर को इन्हांस करने के लिए कितने डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया है इसके अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 100। ठीक है, नोट कर लेना कहीं पे। देखो, बजट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, तो इसे स्किप मत करना। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। जानते हो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बजट के अंदर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया है। ऑप्शंस है विद्या लक्ष्मी स्कीम, महालक्ष्मी स्कीम, नारी लक्ष्मी स्कीम। तो इसका राइट आंसर है धन्य लक्ष्मी स्कीम। आपको ये कंफ्यूज कर सकता है, तो लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है। इसका राइट आंसर जो है वो है धन्य लक्ष्मी स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान रेल विल बी सेटअप बाय इंडियन रेलवे ऑन पीपीपी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट टाइप ऑफ गुड्स। अब देखो, किसान रेल एक गवर्नमेंट एक स्कीम ला रही है, स्कीम के थ्रू रेलवेज के थ्रू उस स्कीम में रेलवेज के थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया वो कौन से गुड्स हैं जिसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो ऑप्शंस जो है दिए हुए उसमें से राइट आंसर है पेरिसेबल गुड्स। पेरिसेबल गुड्स कौन से हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू नबार्ड रीफाइनेंस स्कीम, नबार्ड रीफाइनेंस स्कीम एग्री क्रेडिट टारगेट फॉर 2020-21 हैज बीन प्रपोज्ड एट कितना। ऑप्शंस दिए हुए 10 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 25 लाख। तो राइट आंसर है 15 लाख करोड़। हाउ मेनी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स आर देयर करेंटली इन आयुष्मान भारत स्कीम। यहाँ पे देखो, आयुष्मान भारत स्कीम जानते हो किससे रिलेटेड है, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। पूछा गया है आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत कितने हॉस्पिटल्स को इंक्लूड किया गया है यहाँ पे। तो जो इसका राइट आंसर है, मतलब यहाँ इम्पैनल्ड का मतलब है साथ लिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च टू इंड टीबी बाय द 2025 इन द कंट्री। टीबी का मतलब है ट्यूबरकुलोसिस। कौन से स्कीम से 2025 तक ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने के लिए लाया गया है। ऑप्शंस दिए हुए बहुत सारे, तो जिसका राइट आंसर है वो टीबी हारेगा देश जीतेगा। इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बजट से देखा गया है आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर के लिए कितना प्रोवाइड किया गया है। तो राइट आंसर है 69 करोड़। कुछ भी करो, याद कर लो, पूछ लिया जाएगा तो वहाँ पे फंस जाओगे। इससे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि याद करके जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच हैज़ बीन एलोकेटेड टू जल जीवन मिशन हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो राइट आंसर है 3.6 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स विल हैव एन अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम बाय मार्च 2021। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है ट्रेनिंग, तो नए नए स्किल सीखने के लिए ट्रेनिंग लेने पड़ते हैं। तो कितने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को ऐड किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 150, 150। NEP, NEP का फुल फॉर्म बता सकते हो। देखो, NEP का फुल फॉर्म है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब आ रहा है, टू मीट द ह्यूज डिमांड फॉर टीचर्स, नर्सेस एंड पैरामेडिकल स्टाफ्स एंड केयर गिवर अब्रॉड, हाउ मच हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर स्किल डेवलपमेंट। ये अपने देश के लिए नहीं है, अब्रॉड के लिए, विदेश के लिए है। कितना उनको, देखो विदेश में टीचर्स का, नर्सेस का, पैरामेडिकल स्टाफ्स का बहुत ही डिमांड रहता है, तो उनको हम विदेश भेजेंगे, तो उनको भेजने के लिए सबसे पहले उन्हें स्किल उनका डेवलप करना होगा, उनके स्किल को। तो उसके लिए कितना एलोकेट किया गया है। तो जो इसका राइट आंसर है 3,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर फास्टर क्लेम सेटलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड। देखो, भारत में जो भी भारत एक्सपोर्ट्स करती है, भारत उसके बदले फंड्स लेती है। फंड्स क्या, उसके पैसे लेती है। तो इसका सेटलमेंट करने के लिए कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया है, निर्विक।
देखो ये सारे क्वेश्चंस मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, अगर डिस्कस नहीं करूँगा तो वीडियो झूठ कर लंबा बनेगा और आपको ज़्यादा डीप में जाना भी नहीं, बस ये जानना है कि कितने कितने फंड्स हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, आंसर्स क्या होंगे, ये जानना है। तो डीप में मत जाना, अच्छे से जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2021? तो राइट आंसर है 27,300 करोड़। इंडस्ट्री और कॉमर्स के लिए कितना फंड एलोकेट किया गया उनके डेवलपमेंट के लिए? बेसिक है 27,300। हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स विल कम अंडर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर कितने प्रोजेक्ट्स आते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6,500 प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन फाइनेंशियल ईयर 2021? ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना फंड्स एलोकेट किया गया है 2021 के लिए? राइट आंसर है 1.7 लाख करोड़। विच इंडियन सिटी सबअर्बन ट्रांसपोर्टेशन हैज़ बीन गिवन स्पेशल फोकस इन बजट? किस सिटी के ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया है बजट 2020-21 में? तो इसका जो राइट आंसर है, बेंगलुरु के ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया क्योंकि वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कुछ अच्छा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मच एलोकेशन हैज़ बीन मेड टू पावर एंड रिन्यूएबल सेक्टर? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसके लिए कितना फंड्स एलोकेट किया गया है? राइट आंसर है 22,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इज़ द ग्रॉस इनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन एलिमेंट्री लेवल? देखो ग्रॉस इनरोलमेंट का यहाँ पे मतलब है और गर्ल्स इन एलिमेंट्री लेवल का मतलब है कि जो एलिमेंट्री लेवल होता है उसमें कितनी गर्ल्स एडमिशन लेती हैं स्कूल्स में। तो वही यहाँ पे पूछा गया है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कितना है एलिमेंट्री लेवल पे। तो जो राइट आंसर है 94.32% है। एलिमेंट्री लेवल की बात कर रहा हूँ बस मैं। अगर आप थोड़ा सा और कुछ फैक्ट्स जानो, 81.32% जो है वो सेकेंडरी लेवल पे है और 59.7% जो है वो हायर सेकेंडरी लेवल पे। देख रहे हो कैसे डिक्लाइन आ रहा है एडमिशन के रेट में, किसके केस में? गर्ल्स के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच एलोकेशन हैज़ बीन मेड इन न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम इन फाइनेंशियल ईयर 2021? कितना? राइट आंसर है 35,600 करोड़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, हाउ मच हैज़ बीन एलोकेटेड टू SC OBC एंड ST स्कीम्स? SC OBC और ST के लिए जो भी स्कीम्स लाए जाते हैं उनके लिए कितने फंड्स एलोकेट किए गए हैं? देखो यहाँ पे कैटेगरी बना दिया गया है, ग्रुप बना दिया गया। SC और ABC का सारा फंड्स एक साथ दिया है और ST का अलग दिया गया है। तो जो राइट आंसर है 85,000 करोड़। ये टोटली किसके लिए? SC और OBC के लिए। ST के लिए कितना है? 5,000। ST के लिए कितना है? 53,700 करोड़। 5 archaeological sites will be set up with museums which is not one of the sites। 5 archaeological sites सेटअप किए जाएंगे जिनमें से यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, जिनमें से यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, तो एक 3 दिए हुए हैं तो एक कौन सा नहीं है यहाँ पे? तो एलोरा जो कि महाराष्ट्र में है ये नहीं है। ये तीनों जो है ये स्कीम सेटअप किए जाएंगे, ये 5 के अंदर आते हैं। अदर 2 कौन से हैं, मतलब 2 और कौन से? मैंने 5 की बात की तो 3 तो यहाँ दिए हुए हैं। अदर 2 जो है वो है शिवसागर असम में और जो दूसरा है वो है तमिलनाडु में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोर एयरपोर्ट्स विल बी डेवलप्ड अंडर उड़ान स्कीम? उड़ान स्कीम मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ना प्रीवियस वीडियो में, तो पूछा गया कितने और एयरपोर्ट्स डेवलप किए जाएंगे? तो राइट आंसर है 100 मोर एयरपोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच एलोकेशन हैज़ बीन मेड टू इनकरेज प्लान्स टू हैव अ क्लीन एयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कितने एलोकेशंस किए जाएंगे क्लीन एयर के लिए? तो जो राइट आंसर है, फंड्स की बात की जा रही है यहाँ पे, इसीलिए 4,400 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विल होस्ट G20 रेसिडेंसी। जानते हो ना इंडिया इसका एक मेंबर है, तो इसको होस्ट करने में बहुत पैसे लगते हैं। तो इसके लिए 2022 में कितने फंड्स रखे गए? 100 करोड़। हाउ मच कैपिटल हैज़ बीन इन्फ्यूज्ड इनटू PSU बैंक्स? पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए भारत सरकार ने कितने फंड्स उनके बैंक अकाउंट में डाल रखे हैं? राइट आंसर है 3.5 लाख करोड़, जिससे क्या होगा, वो लोन दे पाएंगे जनरल पब्लिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर हैज़ बीन हाइक्ड फ्रॉम ₹1 लाख टू व्हाट? 1 लाख तक पहले रख सकते थे आप, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है 5 लाख।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एमएसएमईज गॉट बेनिफिटेड फ्रॉम डेट रीस्ट्रक्चरिंग इन 2019-20? एमएसएमई जानते हो ना क्या फुल फॉर्म? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अब डेट रीस्ट्रक्चरिंग क्या है? देखो क्या होता है, ये जब लोन लेते हैं गवर्नमेंट से और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए और इनके प्रोडक्ट्स फेल हो जाते हैं मार्केट में, तो ये अपने लोन को वापस पे ऑफ नहीं कर पाते हैं, तो इनके लिए कितना रखा गया है? 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एफपीआई लिमिट इन कॉर्पोरेशन बॉन्ड हैज बीन रेज फ्रॉम 9% टू वॉट? देखो सबसे पहले एफपीआई क्या है ये जानो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, आपने एफडीआई का नाम सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कब होता है? जब हम डायरेक्ट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स होता है, ये इसको कब हम देखते हैं? जब शेयर वगैरह हो गया, इसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तब हम देखते हैं। तो याद रखना एफडीआई किससे रिलेटेड है? एसेट से। और जो हमारा एफपीआई है ये किससे रिलेटेड है? शेयर वगैरह से। तो यहाँ पे जो रेस किया गया है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का रेस जो किया गया है, पहले जो भी इन्वेस्टमेंट करते थे उसमें से 9% वो रेस कर पाते थे फॉरेनर्स। अब इसको बढ़ा दिया गया है, कितना? 15%। अब 15% रेस कर सकते हैं। जैसे मान लो 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ का वो 15% रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रेस कैपिटल इन एलआईसी। एलआईसी में उन्होंने कैपिटल रेज करने का डिसाइड किया। किस किस मेथड के थ्रू ये किया जाएगा? ऑप्शंस है आईपीओ, एफपीओ, इशूइंग बॉन्ड और नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है आईपीओ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। व्हाट इज एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20? 2019-20 के लिए कितना एस्टिमेट लगा रही है गवर्नमेंट? तो जो राइट आंसर है इसका 3.8% है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर कितना लेके चल रही है? राइट आंसर है 30.42 लाख करोड़। और एक चीज देख लो, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, जो सीरियल वाइज मैंने पूछा ना आपसे, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल बी द नेट मार्केट बोरोविंग्स? गवर्नमेंट की नेट मार्केट बोरोविंग्स कितनी रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2021 में? तो राइट आंसर है 5.36 लाख करोड़। नेक्स्ट है यहाँ पे, देयर हैज बीन लॉस ऑफ सब्सटेंशियल रेवेन्यू इन शॉर्ट टर्म ड्यू टू, किसकी वजह से? कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट विल द न्यू इनकम टैक्स स्लैब फॉर इनकम बिटवीन ₹7.5 लाख करोड़ टू 10 lakhs? ठीक है, 7 लाख से जितने भी इनकम इस ग्रुप के अंदर आते हैं, जितने लोग पब्लिक्स हैं, 7-7.5 लाख से लेकर 10 लाख तक कमाते हैं, उनको कितना टैक्स पे करना होगा? तो इसको कर दिया गया कितना? 15%। अब थोड़ा सा इनकम टैक्स स्लैब्स को देख लो कि 5 लाख तक जो भी कमाते हैं उनके लिए पहले भी कुछ नहीं पे करना था, अभी भी नहीं। न्यू ये है रहा, और अर्लियर पहले वाला ये है। अब जो 5 लाख से 7.5 लाख है उनका न्यू टैक्स रेट जो कर दिया गया है 10%, पहले था 20। 7.5 लाख वालों का कर दिया गया है 20%, अभी ये 15%। आप ये सारे देख लेना। अब नेक्स्ट कुछ ही क्वेश्चंस बाकी है, देख लो। हाउ मच इज रेवेन्यू फॉरगॉन ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स? तो राइट आंसर है 25,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च टू क्लियर 4.83 डायरेक्ट टैक्स केसेस पेंडिंग इन वेरियस फोरम्स? राइट आंसर है विवाद से विश्वास स्कीम। देखो ये सब नहीं पूछे जा सकते हैं, तो अब चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा एक बार देख लेना, दिमाग में रहेगा तो कर के आओगे वहाँ से। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रेन्स विल रन अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? जानते हो ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डिसाइड किया गया है ट्रेन्स को लॉन्च करने का, तो जो कि राइट आंसर है 150। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ अप्रॉक्स टोटल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए बजट से रिलेटेड, जो कि इम्पॉर्टेंट थे। इतना करके जाते हो तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। और भी मैंने आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स बताए और आपके साथ वीडियो में अच्छा खासा कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन होता चला। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को यहीं लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो। आपके लिए डिस्क्रिप्शन में इस पर्टिकुलर टॉपिक का पीडीएफ अटैच किया गया है। जैसा कि आप जानते हो मैं सारे करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, और ये पीडीएफ बस आज भर के लिए वैलिड है। अगर आप इसे डाउनलोड कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो सॉरी, आपको टेस्ट सीरीज परचेज करना होगा, उसके अंदर आपको ये सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो जाओ डिस्क्रिप्शन में, अभी डाउनलोड कर लो ये पीडीएफ।
और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो यहीं लाइक करो, कुछ अच्छा सा कमेंट करके जाओ और ये भी बताओ कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। बहुत दिन से कुछ कमेंट्स नहीं कर रहे हो आप लोग, तो कुछ बता के जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय।